पेश होते ही पप्पू यादव ने वो सच बताई जो सम्राट चौधरी की नींद उड़ाने वाली है। पप्पू यादव एक सांसद हैं और उसकी जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई है, या फिर यूं कहें कि उनके साथ जो घिनौना खेल खेला गया है, यकीन मानिए कि कानून के किसी भी किताब में इस तरीके का नहीं लिखा हुआ है कि एक सांसद के साथ इस तरीके का आप हरकत करेंगे। मैं मानता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर का वो तमाम लोग हवाला देंगे जो पप्पू यादव से बदला लेना चाहते हैं, या वो लोग इन दिनों जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वो कानून की वाहवाही दे रहे हैं या कानून का हवाला देकर अपने नकाबपोश कुकर्मों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच ऐसा ही है? आइए जरा सा खुलकर बताते हैं कि पप्पू यादव के साथ हुआ क्या, उनका गुनाह क्या है, उनका जुल्म क्या है, और क्यों आखिर उन्हें जो है रात के अंधेरे में चारों तरफ से सम्राट चौधरी की पुलिस जो है उन्हें घेर लेती है। क्या ये बदले की राजनीति हो रही है? क्या ये बदले का सियासत हो रहा है? क्या सत्ता जिसके हाथ में होगा वो जिसको चाहे जेल में डलवा सकता है, वो जिसको चाहे मरवा सकता है, वो जिसको चाहे छोड़ सकता है? क्या यही आज हिंदुस्तान की राजनीति हो गई है? क्या देश की जनता इस वजह से ही विधायकों को, मंत्रियों को चुनती है ताकि वो उनकी हिफाजत करे, बजाय कि अपना राजनीति बदला ही ले? आइए पूरा चीज आपके सामने रख देते हैं। दर्शकों, कब गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, वो चीज तो आपके सामने फॉरएवर न्यूज पल पल की अपडेट दे ही रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा, भाई मैं कोर्ट में पेश भी हूंगा, जज महोदय के सामने जाऊंगा, अपनी तमाम बातें भी रखूंगा, लेकिन सुन लो कान खोल के सम्राट चौधरी की पुलिस, नीतीश की पुलिस, मैं आधी रात को जेल नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी होशियारी और आपकी अकलमंदी अच्छे से पता है। फिर पुलिस कहता है कि भाई आप पुलिस से क्या डरने की जरूरत है आपको? आप बिहार की राजधानी पटना में हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? बोले भाई अगर आप पे भरोसा होता तो फिर मैं ये बात तो मैं कहता ही नहीं कि मैं आपके साथ जाऊंगा और अभी जाऊंगा। जो करना है कर लो, अभी मैं नहीं जाऊंगा। ये बात पप्पू यादव ने कहा। ये बात पता है आपको पप्पू यादव ने क्यों कही? क्योंकि उनको कानून पे भरोसा नहीं था। उनको कानून के रखवाले जो है दरअसल उन पे भरोसा नहीं। उनको मालूम है कि ये कोई बहाना मारकर गाड़ी उल्टवा देंगे और इनकाउंटर जैसा खेल खेल लेंगे, फर्जी इनकाउंटर कर और बोल देंगे कि पप्पू यादव भाग गए थे। वो ये चीज वो समझा रहे थे और हम और आप समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से हम और आप जानते हैं, इतना पुराना मामला है और अचानक से ये कार्रवाई, ये भी हम और आप समझ रहे हैं। तो पप्पू यादव यही इशारा कर रहे हैं कि हमसे बदला लिया जा रहा है। और तुरंत सुबह सुबह होते ही सम्राट चौधरी का भी बयान आ जाता। वो कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी गुंडे माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। यही बात तो योगी जी भी कह रहे थे कि गुंडे माफिया नहीं, थर थर कांपेंगे, सबका इलाज होगा। तो हो गया इलाज, विकास दुबे का हो गया, अतीक अहमद का हो गया, मुख्तार अंसारी का हो गया। लेकिन जो जो मेन गुंडे हैं, जो दीमक की तरह जनता को खा रहे हैं, उनका इलाज या खात्मा कब होगा? ये ना तो डबल इंजन की सरकार के बस में है, ना मौजूदा सरकार के हालात में है, और जो प्रशासन चलाना ना उसके बस में, क्योंकि वो किसी के इशारे पे गोल 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 घूम रहे हैं। पप्पू जी को गिरफ्तार करो तो चले जाएंगे, गिरफ्तार करो उनको छोड़ दो तो छोड़ देंगे, कोर्ट में पेश करो तो कर देंगे, रिमांड पे दे दो तो रिमांड पे दे देंगे। ये तो हमारा आप जान रहे हैं। दर्शकों, जो बिहार की राजनीति में हो रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चारा घोटाला से लेकर भू माफिया घोटाला तक, शराब घोटाले से लेकर हम और आप देख रहे हैं बालू माफिया तक का क्या खेल चल रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तांडव मचा हुआ। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये सियासत है, सियासत का बदला लिया गया है, तो कोई कह रहा है कि भाई इसमें कोई इतना तूल नहीं है। धोखाधड़ी के आरोप में जो है डायरेक्ट से आप इतना खेल नहीं कर सकते पैमाने पे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सम्राट चौधरी को मंत्रालय या कुर्सी की पावर इसीलिए दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने बदले की राजनीति कर सके? क्योंकि आज ही सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगी, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खान हो। लेकिन तुर्रम खान सिर्फ विपक्ष में ही क्यों होता है? एक से बढ़कर एक गुंडे माफिया तो पार्टी में भी होते हैं। उन पर एक्शन हो जाए ना, फिर मजा आ जाए। हाँ, लेकिन मैं एक चीज सलाम करना चाहूंगा विजय सिन्हा साहब को। भाई कमाल काम कर रहे हैं, जो वर्दी के शक्ल में भी गुंडागिरी कर रहे हैं ना। बहुत सारे जो भू माफिया है, जमीनी माफिया है, वो दरअसल सीओ के नाम पर जिस तरीके से जो कब्जा कर रहे हैं ना, उन पर बड़ी अच्छा एक्शन कर रहे हैं। मैं जमीनी चीज देख रहा हूँ और बिहार का हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहां के लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अरे तो काम ऐसा कि जो तारीफ हो, क्या एक दो गुंडे को अंडर डालकर आप ये बताना चाहते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमने कानून व्यवस्था संभाल दिया? भाई ऐसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती। कानून व्यवस्था संभालना है तो दिन दहाड़े जो पिस्टल दिखा रहे हैं ना गांव घर में, चौक चौराहा पर, अभी भी बिहार में, उनको रोक लीजिए सम्राट चौधरी जी, तो मैं समझ में आऊंगा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी का गुरूर या अहंकार कह लीजिए वो दिख रहा है, जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई हम गुंडे माफिया को ही जेल में डाल रहे हैं। अब कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट साहब में देखना पड़ेगा कि क्या वो बेल देते हैं या फिर जो है रिमांड पे दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से अभी जो है सनसनी खबर आई है और जिस तरीके से अचानक से क्या उलट-पुलट हो रहा है, कुछ समझ से परे है। आपको क्या लगता है कि ये वाजिब है? क्या वाक़ई में कानून अपना काम कर रहा है? ये हैं इन लोगों में, नीतीश कुमार की पार्टी में, बीजेपी पार्टी में सारे बाहुबली तो उधर है, सारे गुंडे मवाली तो वहाँ है सब। ये एक देखिए सच्चे आदमी की जो आवाज़ है ना, उसको ये दबा नहीं पाएंगे। अरे देखो फिर वही आपकी बात मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी बात क्यों नहीं आप सुनते हैं? जी, बोलिए। उनकी आवाज़ को वो ही सरकार नहीं दबा पाएगी, क्योंकि आवाज़ सच है। किसकी आवाज को? पप्पू यादव नाम सच है, वो सच्चाई है और सच्चाई की जीत होती है, वो हमेशा जीतेगा। बिहार उसके साथ है पूरा। लेकिन पप्पू यादव जी कह रहे थे अभी जब गिरफ्तारी वाले दिन, उसके बाद मीडिया के सामने वो कह रहे थे कि मेरी हत्या करवाना चाहती है ये सरकार, मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है ये सरकार। हो सकता है क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रहे। सुन लीजिए एक बात सुनिए, वो संविधान को माना ना पप्पू यादव ने। 31 साल, कैमरा थोड़ा आगे लाइए, 31 साल हो गए संविधान की रक्षा करने के लिए कोर्ट पे हुए ना। इनका कोई मंत्री कहता है हम मानते नहीं, ना ये संविधान को मानते हैं, ना पुलिस के आदेश को मानते हैं, ना आपके अदालत के आदेश को मानते हैं। आपका यूपी का उदाहरण ले लो ना, वो जो क्या है अपना अनूप चौधरी, अदालत ने कहा गिरफ्तार करो अनुज चौधरी, हाँ भाई इसको गिरफ्तार करो, और वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये संविधान को नहीं मानते। वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति क्योंकि सांसद है, संविधान की रक्षा करने के लिए दिल्ली से प्लेन पकड़ के गया कोर्ट के लिए। सुन लो, आपको पता होगा लोकसभा चल रही है, लोकसभा अध्यक्ष है वो, लोकसभा सांसद है वो। संविधान की रक्षा करने के लिए, कोर्ट का आदेश मानने के लिए दिल्ली से प्लेन पकड़ के वहाँ गए कि न्यायालय में प्रस्तुत हूँ। और रात को 12 बजे पुलिस बताती है कि वारंट है। 12 बजे कौन सा वारंट आया था भाई? सांसद है, सांसद है, माननीय सांसद है, 14, 15, 20 लाखों का चुना हुआ सांसद है। तुम्हारे पास वारंटी नहीं है। उन्होंने कहा वारंटी दिखाओ, तो वारंटी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? नाम जो गिरफ्तार करने गया बिना वर्दी के, ना उसकी वर्दी ना नेम प्लेट। में कितनी सच्चाई है जो सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहा है, जो सम्राट चौधरी गुंडागर्दी पे उतर आया बिहार के अंदर? ये लोग समझा देंगे, सच को आंच नहीं। पप्पू यादव सच्चाई की जीत होगी। पप्पू यादव को बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि बिहार चाहता, बिहार के चहेते हैं पप्पू यादव, बिहार के चहेते हैं पप्पू यादव, बिहार के चहेते हैं, महिलाओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के वो नेता है। सच का साथ देने वाला, गरीबों का साथ देने वाला, जिन पर कोई अत्याचार करना, अत्याचार के खिलाफ काम करने वाला आदमी है वो, जो लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। तो इसलिए वो बड़ा ये घबराए हुए हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं। हर बिहार में गली कूचे में पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, उसके नाम से इनको चुनी गई। इतना पॉपुलर आदमी क्यों है? लेकिन सोशल मीडिया पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कई ऐसे बाहुबली जो नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उसका एनकाउंटर भी हो जाती है। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही है पप्पू यादव के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। झूठ फैला रहे हैं। पप्पू यादव खुद कह रहे हैं, जो हमें पता नहीं, ये सिविल ड्रेस में एनकाउंटर होता है, पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर करके चले गए। याद है आपको? वो अति क्या ये पुलिस कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर हो रहे हैं। आप ये बात करो, शरीफों का एनकाउंटर तो बदमाशों का नहीं, शरीफों का एनकाउंटर किया। ये शक जाहिर पप्पू यादव खुद कर रहे हैं, जो ये सिविल ड्रेस में है, ये गुंडे हैं, माफिया है, या फिर ये वाकई में पुलिस वाले हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, एनकाउंटर करवा सकते हैं, इस तरह की बात पप्पू यादव खुद कर रहे हैं। देखिए यही तो फर्क है। एक सांसद, जनता का चुना सांसद दिल्ली से बिहार गया संविधान के कोर्ट में पेश होने के लिए, और जो वारंट लेके गए, ना उनकी वर्दी, ना उनका कुछ, तो पता लगता है वाकई गुंडे हैं। जो वर्दीदारी होगा, वारंट कोर्ट के लेके जाएगा तो वर्दी पहन के जाए ना। वर्दी पहन के क्यों नहीं गए? वर्दी पहने ना, डर किस बात का? इसके मतलब वो झूठा वारंट है, सब कुछ वारंट है, बना के किया गया, कोई साजिश षड्यंत्र हो सकता है। आखिर में ये बता दीजिए पप्पू यादव कितना जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वकील ये अंदाजा लगा रहे हैं जो बहुत जल्द हम उनको बाहर ले आएंगे। ऐसा है, वो शेर है। वैसे जो पिंजरे होते हैं शेर के लिए होते हैं, लेकिन पप्पू यादव बिहार का शेर है, आंच भी नहीं आएगी। जय हिंद।